ज्ञेय विशेष प्रज्ञापन अधिकार में स्वाध्याय में चल रही है प्रवचन सार जी की। तो यहाँ 128 नंबर की गाथा में, जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है, ये द्रव्य के भेद हैं, लोक और अलोक। क्या है ये? द्रव्य के भेद। द्रव्य माने क्या होता है? सामान्य। द्रव्य क्या है? सामान्य। क्योंकि सारा विश्व द्रव्य स्वरूप ही है ना। अब इसको ध्यान रखना भैया, लोक अलोक द्रव्य की कैसे भेद है भैया? ऐसा कभी प्रश्न आ जाए, कभी कोई बात आ जाए, तो ये 128 नंबर की गाथा में कहा है प्रवचन सार में। वहां कोई ऐसी शंका नहीं करना। हाँ हाँ, द्रव्य का दो टुकड़े हो गए, द्रव्य के का दो भेद हो गए, विशेष है। क्योंकि द्रव्य सामान्य माने 6 द्रव्य के समूह पूरा विश्व, वो द्रव्य सामान्य है। वो पूरा का पूरा विश्व गुण पर्यायात्मक है। वो पूरा का पूरा विश्व उत्पाद में द्रव्यात्मक है। उसे सादृश्य अस्तित्व भी कहते हैं। ठीक है। और उसे जो है वो सामान्य सत्ता भी कहा जाता है। अवान्तर और महासत्ता, महासत्ता भी कहा जाता है उसे। पंचाशतकार में महासत्ता और अवान्तर सत्ता कहा गया है। यहाँ सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व से कहा गया। तो सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से सब द्रव्य है ना। जैसे अपन ने दृष्टांत लिया था वृक्ष का, आचार्य देव ने लिया, वृक्ष नाम से पूरे विश्व के जितने वृक्ष हैं उसमें सब समा गए ना, कि सब वृक्ष है। अब फिर वृक्ष के भेद किए, ऐसे यहाँ पे सब द्रव्य है। तो द्रव्य के भेदों की चर्चा, विशेषों की चर्चा ये चल रही है। अभी तो और इसी प्रकार के भेद आएंगे, प्रदेश अप्रदेश की अपेक्षा से भेद, क्रिया और भाव की अपेक्षा से, अगली गाथा है क्रिया और भाव की अपेक्षा से भेद, द्रव्य के भेद है। ठीक है। तो ये लोक और अलोक का भेद ये तो अपन ने जान लिया है, हो गया है ये लगभग। तो यहाँ 6 द्रव्य के समुदाय रूप, वो तो लोक का लक्षण है जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं, और उसके सिवाय जितना जो कुछ है वो सब अलोक है। तो द्रव्य के भेद माने विश्व के भेद। ठीक है। तो 2 भेद हो गए इसमें। तो यहाँ ये अंतिम 2-3 लाइनें चल रही थी, देखो यहाँ मैं 5वीं लाइन से पढ़ता हूँ 265 पेज पर। सर्व द्रव्यों को वर्तना में निमित्त भूत काल सदा वर्तता है। ये 6 द्रव्यों की पहचान बताई गई है ना इसमें। काल द्रव्य सदा वर्तता है, वह उतना आकाश माने 6 द्रव्य, काल सहित 6 द्रव्य जहाँ रहते हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य का और काल का और पुद्गल का, इन सब का परिचय इसमें दिया है ना। और वो 6 द्रव्य स्वरूप ये लोक है, तो इसको लोक कहा जाता है, और बाकी के को अलोक कहा जाता है। वह उतना आकाश तथा शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका स्वपने से लक्षण है, वह लोक है। लोक का स्व ये है, स्वलक्षण। लोक का स्वलक्षण 6 द्रव्यों के समुदाय पने का है। और जहां जितने आकाश में जीव तथा पुद्गल की गति स्थिति नहीं होती, इसको कहां से पकड़ा था? 6 द्रव्य समुदायात्मक लोक। ये कल अपन ने चर्चा की थी भैया, कि गति स्थिति करने वाले जीव पुद्गल को पहले मुख्यता दिया आचार्य देव को, कि 2 द्रव्य ऐसे हैं, जीव
और पुद्गल जिनमें गति होती है और जिनकी स्थिति होती है, माने गमन करते हुए में ठहरते हैं। तो जब वो गमन करते हुए ठहरते हैं तो दोनों के लिए, दोनों के लिए, दोनों के गमन करने के लिए, दोनों के ठहरने के लिए कोई वस्तु निमित्त होनी चाहिए ना, कोई निमित्त रूप पदार्थ होना चाहिए ना। क्योंकि भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि में ऐसा कहा है कि भैया जब कोई कार्य होता है तो उसमें दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। तो अंतरंग कारण तो उनका उपादान है, जीव और पुद्गल का, कि वे अपने उपादान से गमन करते हैं, अपने उपादान से ठहरते हैं। लेकिन उसका निमित्त कौन है? तो ये वो चाहिए ना वहां। तो उनका गति करना और स्थिति करना और उनका निमित्त होना, उससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ दो द्रव्य भी ऐसे हैं और उनका नाम धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है। ठीक है। और वे जो जीव और पुद्गल हैं, वे इसी तीन लोग जो तीन लोक स्वरूप कहा जाता है, उर्दू लोक, मध्य लोक, अधोलोक रूप, इसी में है, इसके बाहर है नहीं वे। ठीक है। तो इसी के भीतर वे दोनों द्रव्य होने चाहिए और पूरे उतने हिस्से में होना चाहिए जितने हिस्से में जीव और पुद्गल है। इसलिए धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है। तो इस प्रकार से इस लोक में चार द्रव्य की सिद्धि हो गई ना। और पांचवा आकाश तो है ही है, क्योंकि वो आकाश का हिस्सा है। अब बचा काल द्रव्य। तो काल द्रव्य जो बर्तना जिसका स्वभाव है, वो काल द्रव्य भी वहां है। ठीक है। क्योंकि वे गति करते हैं और स्थिति करते हैं, तो उसमें उनको समय लगता है कि नहीं लगता है गति स्थिति करने में। तो वो समय के लिए वो काल द्रव्य वहां होना चाहिए ना, ये बताने वाला कि इनमें इतना समय लगा। ठीक है। तो उनमें जितना समय लगता है वो व्यवहार काल है। अब जब व्यवहार काल है तो वो व्यवहार काल काल द्रव्य की पर्याय है। क्या कहा? हाँ, जैसे राग हुआ, तो राग हुआ तो राग किसी की अवस्था में होगा क्या नहीं होगा? राग का होकर बिना किसी द्रव्य के वो हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो राग रूप परिणाम किसका है? जीव का है। ठीक है। और वो जो राग होता है उसमें वो परद्रव्य निमित्त होता है, जीव के स्वभाव से वो राग नहीं होता है ना। ऐसे ही काल द्रव्य की पर्याय जो जीव की पर्याय कही जाती है ना, राग रूप पर्याय, राग रूप पर्याय, ऐसे जीव वो काल द्रव्य की जो पर्याय होती है, तो वो पर्याय वर्तना रूप अंतरंग में उसका निश्चय जो उससे अभेद है, वो भी उसका स्वरूप है। जैसे जीव का स्वभाव रूप जो पर्याय होगी वो जीव के स्वभाव में होगी, लेकिन उसकी सिद्धि कैसे हो गई? काल द्रव्य है, और द्रव्य है तो पर्याय वाला होगा। तो वो जीव और पुद्गल के गति और स्थिति करने से वो काल द्रव्य का परिमाण जाना जाता है। परिमाण, ठीक है, माने मात्रा। उससे काल द्रव्य के परिणाम की सिद्धि होती है, माने पर्याय की सिद्धि होती है। अब जब पर्याय है तो वो किसी द्रव्य की होगी ना, और वो पर्याय धर्म द्रव्य की नहीं है, धर्म द्रव्य की नहीं है, आकाश द्रव्य की नहीं है। तो फिर किस द्रव्य की है? कि काल द्रव्य की है। क्यों? तो फिर आज भगवान ने उसको काल द्रव्य का स्वरूप बताया कि बर्तना हेतुत्व, बर्तना करना उसका स्वभाव है, और दूसरे जीव और पुद्गल के बर्तन में वे निमित्त हैं। समझ में आया कि? तो कहते हैं आकाश तथा शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका स्वपने से लक्षण है, वह लोक है। और जहां जितने आकाश में जीव तथा, देखो कोई फिर लिया उन्होंने, जीव तथा पुद्गल की
गति और स्थिति नहीं होती है, उधर होती ही नहीं है। और तो इसलिए धर्म अधर्म नहीं रहते वहां, और काल नहीं वर्तता। उतना केवल आकाश जिसका स्वप्ने से स्वलक्षण है वह अलोक है, माने वो अकेला आकाश 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 ये है। ठीक है, कल इसी बात से अपन ने सिद्ध किया था पांडे जी कि देखो ये जो लोक है, तो लोक को अपन तीन लोक रूप से तीन भेद करते हैं लोक के, उनके उस लोक के तीन भेद करना है, तीन लोक कहलाता। और जीव और पुद्गल इसमें ही रहते हैं, और जीव और पुद्गल का संयुक्त पना अनादि से है। ये बात कर ली थी ना पांडे जी। और वो संयुक्त पने से ये जीव और पुद्गल एक साथ कब से हैं और कहां कितने क्षेत्र में रहते हैं। जितने क्षेत्र में वे रहते हैं उसी का नाम लोक है, और वे इसी में रहते हैं, नरक में, स्वर्ग में और मध्यलोक में। और मध्यलोक कितना है, असंख्यात द्वीप समुद्र वाला मध्यलोक है, और ऊपर स्वर्ग लोक है और नीचे नरक लोक है। ठीक है, अब जो लोग ये कहते हैं, कल ये बात कही थी भैया हमने, आप दोनों लोग नहीं थे, कि भैया वो भगवान ने बनाया है और वो इसका संहार हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो भैया ये तीन लोग कहाँ चले जाते हैं? क्यों भैया ऐसा हो सकता है क्या कि संहार हो जाए इसका और फिर नई सिरे से उसकी रचना हो, तो फिर स्वर्ग रचेगा, फिर नरक रचेगा, उनका अकाउंट रखना पड़ेगा, कौन नरक में था कौन स्वर्ग में था, और तो उतने काल के लिए कहाँ रखेगा जब तक उसकी रचना नहीं हुई तब तक। हाँ है क्या नहीं है? ओ, और पांडे जी और बताएं, इतनी इतनी छोटी कल्पनाएं हैं कि वो एक कि वो यमराज लेने आता है, किसी की मृत्यु होती है ना, तो यमराज लेने आता है, उसके दूत आते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि इस विश्व में, अपना जो विश्व है जो अपने ज्ञान में ज्ञात है, कितनी जीव राशि है, और एक एक समय में कितनी जीव राशि का मरण होता है और कितनी जीव राशि का जन्म होता है। ठीक है, तो किन किन को लेने आता होगा वो यमराज का दूत, और कितना वहां स्टाफ होगा। इतने अनंत जीव राशि एक क्षण में मरण को प्राप्त होती है, और एक क्षण में अनंत जीव राशि जन्म को प्राप्त होती है पांडे जी, अनंत जीव राशि। तो उनका एक एक का अकाउंट रखने के लिए कितना अकाउंट होएगा उनके पास, चित्रगुप्त के पास बहुत बड़ा हो। अरे प्रभु कहाँ है, तो सब झूठी बात है। हाँ हाँ, अच्छा वो पतंग पतंग की दुकान है। अरे सब सब बे बे मतलब की बात है क्या, आप अंदाजा लगाओ कि क्या हुए। और उसकी यमराज की उनके दूतों में वे तो अमर होंगे, वे तो मरते ही नहीं होंगे, वे जीव राशि में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। वो ऐसी सब झूठी कल्पनाएं हैं। ऐसे ये सारे की सारी पांडे जी, ये बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, कोई इसको विश्वास करे वो घोर ग्रहित मिथ्यात्व है, घोर, ये समझना। नहीं बना बनी बनाई नहीं है वो, हाँ वो तो है ही।
चल गई, चार लोग बैठे। वो सब लोग क्या है देखो, भयभीत करने के लिए ये सब बातें हैं। जैसे वो अब वो पुण्य 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 चारों तरफ चल रहा है, वो क्या है, कुछ नहीं है, भयभीत करना है कि बस स्वरूप को समझने ही नहीं है। और हमारी दुकान चलती रहे बस इसके लिए है, तो वे भी अपनी दुकानें चला रहे हैं यमराज की बातें करके। है इसका नाश हो जाता है, संहार हो जाता है, फिर रचना होती है, सृष्टि होती है। वे सब अपनी दुकानें उन्हें चलाने की, ये बात तो समझ में आती नहीं पाने। मूल धर्म तो यही है, मूल वस्तु का स्वरूप, इसमें तो वस्तु का स्वरूप ही दिया गया, दूसरा तो कुछ है नहीं। क्या है बताओ, जो वस्तुएं हैं पहले से ही हैं, अनादि निधन है, उन सभी वस्तुओं का इसमें स्वरूप है पांडे जी, इसके अलावा और कुछ है नहीं। मुझे बताओ और क्या है। तो कुछ किसी ने बनाया है कि वो बनाया है, उसी का स्वरूप इसमें बताया भगवान है। भगवान का द्रव्य भी स्वयं पहले से ही है ना, तो भगवान ने तो उसी का स्वरूप बताया है, बस केवल कुछ करने धरने की, बनाने करने की तो कोई बात ही नहीं है, ये बात है। अब देखो यहाँ पर क्रिया रूप और भाव रूप, अगला पेज, ऐसे द्रव्य के भाव हैं, उनकी अपेक्षा से द्रव्य का विशेष माने भेद निश्चित करते हैं। देखा है भैया, क्या कहते हैं, दो माने द्रव्य के दो भाव है, द्रव्य में दो भाव है, द्रव्य दो भाव स्वरूप है। द्रव्य माने पूरा लोकालोक आ गया ना द्रव्य। कौन कौन से दो भाव हैं द्रव्य में, एक क्रिया रूप भाव, एक भाव रूप भाव, ऐसा कहते हैं। तो अब उसमें ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो क्रिया वाले हैं, और ऐसे कौन से हैं जो भाव वाले हैं, ठीक है, या ऐसे कौन से हैं जो क्रिया और भाव दोनों वाले हैं, और ऐसे कौन से हैं जो क्रिया और भाव दोनों दोनों वाले नहीं है, दोनों में से एक वाले। इस अपेक्षा से यहाँ भेद किया जाएगा, ठीक है। तो अपन इसके गाथा को पढ़ लेते हैं। देखो कहाँ गई गाथा, 265 पेज पर ही है। उपादित्य भंगा ओगल जीवपगस्सलोगस्स परिणामा जायन्ते संघादादो बभेदादो। नीचे देखो अन्वयार्थ है, उदगल जीवात्मक लोक के परिणमन से और संघात और भेद, पृथक, भेद माने पृथक होना, भेद से उत्पाद द्रव्य और व्यय होते हैं। ये जो लोक है ना, ये जीव पुद्गलात्मक इसको कहा, मुख्य तो प्रयोजन इन्हीं का है। वहां चार द्रव्य हैं, उनकी सिद्धि कर दी गई है लोक और अलोक के भेद से।
अब यहाँ ये बता रहे हैं कि पुद्गल जीवात्मक लोक के एक तो परिणमन से, माने पुद्गल का परिणमन और जीव का परिणमन, एक तो परिणमन से और दूसरा संघात और भेद से। पुद्गल, ये पुद्गल का परिणाम होता है, संघात और भेद। संघात माने जुड़ जाना और भेद माने बिखर जाना, टूट जाना। ध्यान में आया? ये संघात और भेद निरंतर चल रहा है। एक दृष्टांत दे करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जिन्होंने रसायन शास्त्र पढ़ा हो, केमिस्ट्री, ठीक है, तो उसमें ये दो पदार्थों को लेकर के उनकी आपस में क्रिया कराई जाती है और उससे फिर वो कोई तीसरे पदार्थ अलग अलग प्रकार के बन जाते हैं। वो जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, हाँ, हाँ जी हाँ। तो इस प्रकार से वो उसमें वो अन्य अन्य द्रव्य बन जाते हैं। तो किसी के किसी में कितने ही परमाणु हो गए, किसी के किसी में कितने ही परमाणु, अणु अणु परमाणु को, ठीक है। पहले कुछ और था, फिर बाद में क्रिया होने पर वो बाद में कुछ और, रिएक्शन जो होता है ना दो द्रव्यों, दो वस्तुओं को, दो केमिकल्स को मिलाने पर, ठीक है। तो वो जो उसमें से किसी के परमाणु अणु जो है वो निकल करके दूसरे के साथ मिल गए, उसके निकल करके दूसरे के साथ मिल गए। तो निकलना ये तो भेद कहलाया और मिलना ये संघात कहलाया। हाँ जी। तो एक पुद्गल में इस प्रकार का चलता रहता है और प्रकृति में भी ये निरंतर चलता रहता है। जैसे जमीन के नीचे ये कोयला बन रहा है, सोना बन रहा है, हीरा बन रहा है, ये तमाम ये उसमें अपन वो यहाँ अपने मध्य प्रदेश में पन्ना है ना, तो वहाँ वो मोती, वो क्या हीरे मिलते हैं। तो हीरे में कहाँ से मिल जाते हैं, माने वो जमीन में बन रहे हैं, वो क्रिया चल रही है। तो इस प्रकार से वो परमाणुओं का आपस में, पुद्गल के परमाणुओं का आपस में मिलना और उस प्रकार से वो होना, उस वातावरण को पा करके उसमें इस प्रकार का हो रहा है। और बताएं आगे। देखो ये गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, बरसात होती है, तो गर्मी में वो पानी बाष्पीकृत होता है समुद्रों का, ठीक है, उससे फिर वो बादल बनते हैं और बादल भी बरस जाते हैं। ये सब क्या है, ये पुद्गल के परिणमन है ना सब के सब। तो ये सब भेद संघात के उदाहरण है, निरंतर चल, ठीक है। और बताएं आप, अपने शरीर में ये निरंतर पुद्गल का परिणमन चाहिए। पौद्गलिक है ना, तो भोजन, भूख लगना, भोजन करना, फिर उसका वो अन्य अन्य धातु और रूप परिणमित हो जाना, ये सब क्या है, ये भेद संघात से चल रहा है सभी, ये सब है, सब ये भेद संघात का कार्य है। सब भेद चल रहा है। और जीव अंदर में चेतन वस्तु जानने देखने वाली, और वो इसके साथ ज्ञान वर्णाधिकार कर्म है, उनका भी भेद संघात चल रहा है निरंतर। बंद होना, उदय होना, निर्जरा हो जाना उनकी, है ना, ये सब भेद संघात उसमें चल रहा है। इस प्रकार से अनेक उदाहरण हैं जिससे पुद्गल के भेद संघात की सिद्धि होती है, ठीक है। और जीव के भी परिणाम चलते हैं। अब जीव में परिणाम क्या होता है, जीव में स्पंदन होता है, तो जीव के स्पंदन को क्रिया कहा गया और पुद्गल के भेद संघात को क्रिया कहा गया। और ये भेद संघात और स्पंदन, ये दोनों बाकी के चार द्रव्यों में नहीं होता है। उत्पाद में द्रव्य तो सब में होता है, लेकिन ये भेद संघात और स्पंदन नहीं होता है पांडे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो वे भाव वाले तो हैं, माने परिणमन वाले तो वे हैं सबके सब 14 द्रव्य, लेकिन क्रिया वाले केवल 2 ही द्रव्य हैं। ये सार इसका गाथा का है। अब ये चर्चा अपन कल
जो फिर